याद रखना, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मन फूल उठा है? आप है ना सामने वाले की सुनना बंद कर दोगे, आप सामने वाले को हल्का जानना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा ये है कौन मुझे समझाने वाला। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं, फूलना बाहर से नहीं होता है, इनसाइड होता है। आप इतने बड़े हो गए हैं, आपकी नजर में सब छोटे हो गए। फूलने का मतलब क्या है? फैल जाना, अपने आप को फैल जाना। परंतु जब बस सामर्थ्य हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। क्या विश्वासघात किया? अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। अब आप मुझे बताइए, आप राजा हो ना, याजक का काम क्यों कर रहे हो? मैंने क्या कहा पुराने नियम में? कोई राजा पुराने नियम में याजक नहीं बन सकता। आपको पता है परमेश्वर शाऊल से फेडअप कब हुआ? जब उसने 7वें दिन बलिदान किया। परमेश्वर ने कहा अब मैं से तंग हो गया हूं। ये है ना वन मैन शो बनना चाहता है। खुदा को है ना बहुत तकलीफ है उन लोगों से जो वन मैन शो बनना चाहते हैं। हर काम में मैं किसी को आगे नहीं आने देते। अलग अलग फील्डिंग्स लगाते हैं ताकि कोई आगे ना आए। पास्टर की नजर में मैं ही हीरो बना रहा हूं। ब्रदर, आप मुझे तो बेवकूफ बना दोगे, एक दिन खुदा आपको उतार के नीचे फेंक देगा। आमीन। या इन चीजों पे भी आमीन बोलना सीखो। आप याद रखना, आप कितना भी पास्टर के सामने एक्टिंग करो, इंप्रेस करो, एक दिन परमेश्वर आपको उतार देगा। मैंने 16 साल की 18 साल के मसीह जीवन में देखा है, परमेश्वर घमंडियों को उतार के फेंक देता है और उन्हें तब तक पांव की जूती बना के रखता है जब तक वो सुधर न जाए। क्योंकि पता है क्यों? प्रॉब्लम क्या है? वो आपसे इतना प्यार करता है, वो चाहता है भले आपकी सेवकाई चली जाए पर आप नाश न हो। क्या फायदा एक आदमी सेवा करते करते नरक चला जाए? बाइबल बताती है यस, एक कैटेगरी है जो सेवा करते करते नरक गई है। वे आके कहेंगे हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, पर मैं उन्हें कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आप जानते हो बाइबल के अंदर एक ग्रुप है, एक समूह है जो सेवा करते करते नरक गया है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमारे घमंड को देख के हमें नीचे फेंक देता है, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है, वो आपको खोना नहीं चाहता। भले सेवकाई चले जाए, मेरा बच्चा तो मुझे मिल जाएगा। व्हाट अ गॉड वी हैव। परंतु जब वो सामर्थी हो गया, उसका मन फूल उठा। कभी अपने मन को मत फूलने दो। जब भी लोग आपको थपथपाए ना, हमेशा ऊपर देखो, पीछे मत देखो, ऊपर देखो। तू है प्रभु, ये तू है, तू ये और कोई नहीं है। आपके टीचर, आपके स्कूल में, हर जगह पे जहां पर भी आपको लिफ्ट मिले ना, जब भी आपको कोई भी उठाए, हमेशा ऊपर देखो। यीशु जानता था अब 5000 लोग खाना खाने वाले हैं। ऊपर देखा उसने, मुझे पता है ये कौन देगा। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और वह बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अब देखो वन मैन शो बन रहा है। मैं फिर से कहता हूं, याजक राजा नहीं बन सकता, न राजा याजक बन सकता है पुराने नियम में। अब वो मंदिर में घुस गया। 17 में देखो क्या हुआ। तब अजर्या याजक उसके पास भीतर गया, उसके संग यहोवा के 80 याजक। सोचो एक मंदिर में 80 लोग घुस गए। और देखो अब उससे क्या कह रहे थे। जल्दी आकर करिए ब्रदर। उन्होंने उजिया राजा को सामने करके कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा। देखो वो नम्रता से बात नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं गेट लॉस्ट, निकल इधर से तू। ये नहीं कह रहे राजा चिरंजीव रहे, 2 दिन का समय देते हैं, निकल। कहिए अपने बाजू वाले को, किधर किधर थोड़ी भी नम्रता नहीं दिखानी चाहिए। हमारे चर्च में एक बहन आती थी, मैं है ना घुटनों पर आके धन्यवाद करता हूं, वो हमारे कलीसिया से चली गई।
एक बहन बिंदी लगा के आई थी, साइड में लेके जाके बोलती है, बिंदी क्यों लगाते हो? आपको काम दिया है मैंने ये? आप क्यों टीच कर रहे हो लोगों को? वो इतनी डिस्करेज हो गई बेचारी, पहली बार हमारे कलीसिया में आई थी और नियमों की बंदूकें रखी हमने उसके ऊपर। दूसरे हफ्ते वो बहन आई, पीछे बैठी थी। मैंने कहा बहन आप आगे चले जाइए। बेचारी दुपट्टा यहां तक करके बैठी हुई थी, नई थी, उसे कुछ पता भी नहीं है यीशु कौन है, दुखों में आई थी। मुझे कहती है ब्रदर जी मैं नहीं बैठ सकती हूँ, मैंने बिंदी लगाई है। मैंने कहा कोई बात नहीं बहन, आप आ जाओ बैठो। नहीं ब्रदर, आपके कलीसिया में किसने? मैंने कहा कौन है मुझे बताओ। एक बहन ने उनको इतना टोका, ऐसे नहीं होते कलीसिया में, ऐसे नहीं होते कलीसिया में। पूछो अपने बाजू वाले को, आपका क्या काम? इन बहनों को पता है मैं क्या कहता हूं? यीशु राजाओं का राजा, ये फरीसियों की फरीसी, जो डे वन से लोगों के ऊपर नियम रखती हैं। कोई एक समझो हमारे बीच में एक लड़की आई, स्कर्ट्स पहन के आ गई है, उसकी पहली मीटिंग है, क्या करोगे? चर्च से बाहर निकाल दोगे उसको? सब उसको देखोगे? ब्रदर आप आज भी बहुत जगहों पे चेंज नहीं हो पाए हो, और आप एक दिन आए हुए व्यक्ति के साथ ये सोचते हो कि वो एक दिन में बदल जाएगी। समय दो उसे समय दो। परमेश्वर अपने लोगों को बदलता है। हम में से यहां पर कितने लोग थे, वेट, हम में से यहां पर क्या कोई यहां पर मेरी बहन है जो ये कन्फेस कर सकती है कि ब्रदर मैं यहां आने से पहले बड़ा पापमय जीवन जीती थी? किसने बदला हमें? कितना समय लगा हमें? लेकिन हमारी वो बहनें जिन्होंने फरीसीपन में पीएचडी की है, वो जैसे वो आएंगी उसको देखेंगी, और ये इशारों में ना इतना मस्त बातें करती हैं कि आप ना बोल के भी नहीं समझा सकते हो। हालेलुया। हमारे बीच में कोई भाई आ जाए और शराब पी के आ जाए, क्या हुआ? शराबी है। तू इससे अधिक पी के आया था, क्या हुआ? शराब पिया है तो वो प्रभु किसके लिए आया है? पवित्र और धर्मियों के लिए। हम कैसे थे मेरे भाई? क्या आप इस बात को मानते हैं कि आप इतने पाप करते थे कि कुछ पाप आप यहां पर बता भी नहीं सकते हो? कोई है मेरे साथ? कैसे बदला उसने? कहिए अपने बाजू वाले को, धीरज रख। आपको पता है इंसान और खुदा में एक बहुत अच्छा फर्क है। प्रभु न्याय करता है मरने के बाद, हम न्याय करते हैं मरने से पहले। मैं अगर किसी बहन को देखता हूं कि वो बहुत मेकअप करके आई है, मैंने कभी आज तक उसको ये नहीं कहा है बहन आप कैसे आए हो। लोग जैसे भी है ना, उन्हें स्वीकारना सीखो, उन्हें प्यार करना सीखो। परमेश्वर का प्रेम लोगों को बदल देता है।